नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पूर्णिया यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 2 के सेशन 21 से 24 वाले अभ्यर्थियों के लिए जिसकी परीक्षा 2023 में होने वाली है, उनके इतिहास सब्जेक्ट के हिस्ट्री सब्सिडरी विषय की वीवीआई सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र को देखेंगे, जो कि बार बार परीक्षाओं में रिपीट किए जाने वाले प्रश्न होते हैं। यकीन मानिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप 80 मार्क्स इस विषय में निश्चित कर लेंगे, क्योंकि इनमें जो हम लोग आधार बनाए हैं 2019 से 22 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, ये सभी अभी हल होगा इस वीडियो के अंतर्गत। और सब्जेक्टिव का उत्तर जो वीवीआई है आपके परीक्षाओं की दृष्टि से, तो उनका नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, तो आप उससे व्हाट्सएप पर जुड़ जाएं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वैसे अभ्यर्थी जो 2023, 24, 25 में हिस्ट्री सब्सिडरी का तैयारी करना चाहेंगे, तो उसके लिए बता दें कि ये हिस्ट्री के 3 खंड होते हैं: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ये मध्यकालीन भारत से संबंधित है। यह संपूर्ण विषय जो अभी देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन देखेंगे और सब्जेक्टिव, वो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल से संबंधित है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य परीक्षा में 80 मार्क्स कैसे लाना है बीए पार्ट 2। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग 2018 के प्रश्न पत्र पर नज़र डालें, तो इनमें से आप लोगों को 9 प्रश्न पूछा जाता है, जिनमें से आप लोगों को कहा जाता है कि 5 प्रश्नों का उत्तर दें। इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, बलबन की उपलब्धियों का वर्णन करें। एक शासन के रूप में फिरोज शाह तुगलक का मूल्यांकन करें। विजयनगर साम्राज्य या मोहम्मद बिन तुगलक असफलताओं के कारण ये जाना जाता है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय शासन। उसके बाद शेरशाह के बारे में, शिवाजी के बारे में, बाबर के कार्यों के बारे में, मुगल कालीन के बारे में और मुगल साम्राज्य का पतन। इतना सारा क्वेश्चन था, इनमें से आपको 5 ठो बनाना था। इनमें से अगर वीवीआई की बात करें, तो कि बार बार पूछा जाता है, तो वो है बलबन की उपलब्धि की विवेचना। उसके बाद आप शिवाजी के अधीन मराठा प्रशासन की विवेचना। ये 2 प्रश्न बहुत वीवीआई हैं, जो कि इस बार भी आने की संभावना है। इन दोनों का प्रश्न आप लोगों को रेखा के गैस पेपर में मिल सकता है, जो कि आप उखाड़ के ले जा सकते हैं परीक्षा हॉल में। ये करना उचित नहीं है इस प्लेटफॉर्म पर, लेकिन आपको हम फिर भी सतर्क के साथ ले जाइए, ठीक है। उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन 100 में आएगा, बलबन की उपलब्धता और शिवाजी की अधीन मराठा प्रशासन की व्यवस्था। ये रही 2018 के प्रश्न पत्र की बात। अब 2019 के प्रश्न पत्र में अगर नज़र डालें, तो कुछ इस प्रकार नज़र आएगा। 2019 में भी वही प्रोसेस रहा कि 9 क्वेश्चन दिया गया, उनमें से 5 क्वेश्चन को बनाने को कहा गया। इल्तुतमिश की शासन, इसमें से वीवीआई की बात करें, 1 नंबर आप लोग पढ़ लेना 9 क्वेश्चन, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं है। अगर वीवीआई की बात करें, तो आप लोग देख सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन, मुगल तुगलक की चरित्र का वर्णन करिए। ये देखिए रिपीट क्वेश्चन है। इनमें से आपको अगर बनाने का मन है तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और सबसे वीवीआई की बात करें तो 3 नंबर है। 3 नंबर को तो आप हर हालत में घुमा फिरा पूछवे करता है। आप कभी प्रशासन से पूछ लेता है, कभी बाजार नियंत्रण से पूछ लेता है, इसलिए 3 नंबर हर हालत में ले जाइएगा और इसे बना ही लीजिएगा। इसका नोट्स ऐसे हम व्हाट्सएप ग्रुप पर दे देंगे। 3 नंबर बहुत ही वीवीआई है। बाकी ये सभी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, जो कि जिसका 1 साल बाकी है परीक्षा होगा, लेकिन वीवीआई की दृष्टि से 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। तो आइए 2020 का देखते हैं फटाफट, क्या है कि हमारा उद्देश्य टाइम को बचाना है, क्योंकि आजकल टाइम बहुत महत्व है, समय बहुत मूल्यवान है। लेकिन देखिए 2020 में क्या हुआ कि समीकरण में चेंज आ गया। आप लोगों के समक्ष ऑब्जेक्टिव की अवधारणा लेके आया पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। 2020 में ऑब्जेक्टिव आया। आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव में क्या गया। पूछा गया था 1 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर। खराज क्या था? भूमि कर। ये क्या है? दिल्ली सल्तनत से संबंधित है, राजस्व व्यवस्था से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दीवान अर्ज क्या है? सेना विभाग से संबंधित है। भारत में सबसे पुराना कौन सा सूफी सिलसिला है? चिश्ती सिलसिला। ये सब रट लीजिएगा, हो सके तो अगर ऑब्जेक्टिव आए तो इसी से ही टकराएगा। अलवार संत किसे संत है? विष्णु संत। और नैनार शिव के, नैनार नयन 3 है जिसकी है, नैनार हो गया शिव, और अलवार मतलब विष्णु संत, विष्णु भक्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिया और बुक्का दोनों भाई ने किया था। आप लोग 12 क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना, जब विजयनगर की अंत हुआ तो वहीं पर दक्षिण भारत में बहमनी राज्य का स्थापना हुआ, जो कि 1346 से 47 तक
रहा के बीच स्थापना हुआ। 1346 से 47 के बीच बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुआ। कहाँ पर? विजयनगर साम्राज्य जब अस्तित्व खो दिया, पतन के बाद ये साम्राज्य का उदय हुआ था। उसके बाद शेरशाह सूरी पूछ रहा। शेरशाह सूरी इसलिए पूछ रहा क्योंकि ये बिहार से संबंधित था, इसलिए आपको दीर्घ में भी इसका क्वेश्चन मिल सकता है और सब्जेक्टिव में। इसका अगर बात करें तो ये का शासनकाल क्या था? 1540 से 1545, क्योंकि यह हुमायूं को भी हराया था चौसा के युद्ध में। भरसक हमको ख्याल शायद याद नहीं आ रहा है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखें तो इनमें से कौन से व्यक्ति अकबर के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण था? वकील। सुलह कुल की नीति किसने अपनाया था? अकबर। तो जगह बावड़ी किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। 12 नंबर 1615 में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में कौन आया? टॉमस रो। दक्षिण के अंतिम रियासत जिसपुर औरंगजेब ने 1687 में कब्जा किया तो वो था गोलकोंडा में। कोई भी औरंगजेब यानी कि मुगल काल कब्जा नहीं कर पाया था, लेकिन ये इन्होंने किया था। कौन? अकबर, ये औरंगजेब। कब किया था? 1687 में गोलकोंडा में, इसलिए वीवीआई है। किस वंश में औरंगजेब ने जजिया को पुनर्समाप्त कर दिया? 1678 के बाद जो नासी होता वही है। और इस एक क्वेश्चन और है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? इसका आंसर है 1707। इसको भी याद रखना आप लोगों को। इनमें से कौन मनसबदारी प्रथा को निर्माता थे? अकबर ही मनसबदारी प्रथा को चलाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको दीर्घ में भी पूछा जा सकता है कि मनसबदारी प्रथा के विवेचना करें, इसलिए इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न में देखें तो कह रहा है कंधार किस मुगल शासन के समय मुगलों के हाथों से सदा के लिए निकल गया? शाहजहां। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है शिवाजी की विधित राजस्व राजाभिषेक मतलब राजा कब बना? राजाभिषेक मुकुट कब धारण किया? 1674 में रायगढ़ में। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट इंडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया का मतलब कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? घुमा पूरा नाम लिख दिया है, इतना बड़ा ईस्ट इंडिया का फुल नाम ही इतना बड़ा है, इसलिए इसको याद रखना। 31 दिसंबर 1600 में आया था ये। हालांकि आधुनिक भारत को टच करता है ये प्रश्न। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? एक्सला-सैम्पल की संधि से। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत एक्सला-सैम्पल संधि के द्वारा। 3 युद्ध होता है, ये भी आधुनिक इतिहास को टच कर रहा है। 2 प्रश्न। उसके बाद देखिए किस मुगल शासन ने वास्तुकला के क्षेत्र में अधिक लगाव दिया? जहांगीर वास्तुकला से संबंधित थे और वास्तुकला से जी। वास्तुकला में हो सकता है आपका औरंगजेब आ सकता है और शाहजहां संगीत कला में। जी जी, इसको सही कर लीजिए। जहांगीर संगीत कला में और औरंगजेब वास्तुकला में सबसे आगे, क्योंकि वास्तुकला का अर्थ होता है वास्तु निर्माण से होता है, बिल्डिंग निर्माण से। औरंगजेब का औरंगजेब के साथ में क्या औरंगजेब ने शाहजहां आंसर सॉरी इसका आंसर 20 का आंसर बी होगा शाहजहां, क्योंकि ताजमहल का निर्माण इसी के शासनकाल में हुआ था। और जहांगीर वास्तुकला के लिए जाना जाता है, औरंगजेब कट्टरता के लिए जाना जाता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आपका 20 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव में फिक्स हो जाता है, इसलिए आपको आप अगर ऑब्जेक्टिव आए तो आपको दीर्घ उत्तरीय में मात्र 4 ही बनाना होगा। याद रखना, याद रखने वाली बात है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा में आया तो आप लोग 4 क्वेश्चन ही दीर्घ से बनाइएगा। 4 क्वेश्चन। अगर नहीं आता है ऑब्जेक्टिव तो आप लोगों को 5 बनाना होगा, ये बात को ध्यान रखना। ये नहीं कि 5 का 5 बना देना है, नहीं। जब ऑब्जेक्टिव आए तो 4 बनाना है, जब नहीं आए तो 5 बनाना है। तो आइए देखते हैं बी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें वही बात है, दिल्ली के तुर्क इल्तुतमिश तभी कहे, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ के जाइए और इसका नोट्स भी बना लीजिए और इसको लिख चला जाइए। इसको रेखा गैस अपने बढ़िया से मिल जाएगा आपको। अब बलबन और इल्तुतमिश को छोड़िए नहीं। और अलाउद्दीन खिलजी, ये तीनों प्रश्न ऊपर भी बताए थे, फिर देखिए रिपीटेड है। आपको 5 बनाना है, 3 बार बार पूछा जा रहा है। देखिए आपको कहते हैं जागदारी वार्ता मनसबदारी वार्ता किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा ज्ञान ले लीजिएगा। मराठा के बारे में एक क्वेश्चन हर हालत में आएगा, हर बार आता है, शिवाजी से संबंधित, इसको भी पढ़ लेना, बस हो गया। अब प्लासी और बक्सर का युद्ध जानवे करते हैं। प्लासी और बक्सर के युद्ध में क्या हुआ था? प्लासी के युद्ध में भारत में बंगाल में शासन व्यवस्था को कायम करने की कोशिश की गई, किसके? अंग्रेजों द्वारा। और प्लासी में थोड़ा प्रयास हुआ और बक्सर में पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया गया बंगाल। वही बात था। ये किससे संबंधित है? अंग्रेजी और दिल्ली अलीवर्दी खां सिराजुद्दौला इससे संबंधित है। कि कक्षा 7 में आप लोग पढ़े होंगे, आपको याद नहीं होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, क्या कि 12 क्लास में इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। ऐसे इसमें दिक्कत ये नहीं है, आपको सिर्फ 3 कर लीजिएगा, 1 2 3, इधर ध्यान ही नहीं देना हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब 2021 में देखेंगे। 2021 में हुआ क्या सर, 2021 में भी ऑब्जेक्टिव आने आया, जिसमें से देख पूछ रहा है पहला, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। ये आप लोग ऑब्जेक्टिव में भी याद करते होंगे, जीके बच्चा जब थे तो क्या बोलते थे, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका का नाम बताओ, रजिया सुल्तान। एक नंबर में ये पूछा गया। 2 नंबर में कह रहा है गुलाम वंश के किस शासक ने रक्त एवं लोक की नीति अपनाई, बलवान। तुगलक वंश के संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। ऐसा कर सकते हैं, दिल्ली सल्तनत में 6 राजवंश आया है, उसका शब्द से नाम याद कर सकते हैं। तुगलक आया था, गुलाम वंश आया था, 6 का स्थापक याद कर सकते हैं, तो आप और मजबूत हो जाइएगा। विजयनगर साम्राज्य किस नदी किनारे बसा, तुंगभद्रा नदी। सिकंदर लोदी आगरा शहर की नींव किस वर्ष रखा, 1504 में। उसके बाद करा, निम्नलिखित में से कौन सा कर दिल्ली सल्तनत के दौर में मुसलमान से लगाया जाता था, ज़कात। चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, जहांगीर। चित्रकला का काल जहांगीर। वास्तुकला का शाहजहां। देखिए रिपीटेड है, यही ऊपर बताए थे, ठीक है। जहांगीर किससे के लिए जाना जाता है, स्वर्ण काल। चित्रकला बनाता था अपने दरबार में, चित्रकला भी रहता, चित्रकार भी रखता था। भारत में ग्रैंड ट्रेंक रोड किसने बनाया, शेरशाह सूरी। ये रिपीटेड होगा क्योंकि ये बिहार से संबंधित है। कलंदर की उपाधि किस शासक ने निर्धारण की, बाबर ने। 1526 में किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना, लोधी वंश अंतिम वंश था। अब देखिए सैयद वंश के संस्थापक का नाम, लोधी वंश के संस्थापक का नाम, तुगलक वंश के संस्थापक, खिलजी वंश के संस्थापक। ये चारों आप गूगल से सर्च करके देख लें तो अच्छा होगा, एक ऑब्जेक्टिव टकराने की संभावना बन सकती है। चलिए इसके नीचे आए, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धि 2 नंबर। विजयनगर अगर एक क्वेश्चन में बना सकते थे, विजयनगर की स्थापना से लेकर उदय अंश संस्कृति क्या क्या था, उसके बाद यहीं से संबंधित था कौन, कृष्णदेव राय। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट बार बार, 4 नंबर क्वेश्चन। ये तो पहले ही बाजार प्रणाली, देखिए बाजार नियंत्रण प्रणाली, इसको अगर आप छोड़ रहे हैं तो समझिए आपका 20 नंबर हाथ से चले गया। 4 नंबर को हर हालत में बनाना है आप लोगों को। तो दीन लड़ाई अकबर से संबंधित था। बक्सर का युद्ध, पलासी पहले पूछा, बक्सर बाद पूछा, ठीक है। 9 नंबर। इसमें अगर हम आपको VVI बताए तो 2, उसके बाद 4। चलिए ये हुआ 21 का। हम जो परीक्षा दिए थे, हम 2022 का स्टूडेंट रहे थे, ठीक है। देखिए हमारा नसीब इतना ख़राब था कि ऑब्जेक्टिव पूछ भी नहीं किया, खाली सब्जेक्टिव पूछा, 5 ठो बनाना था, 10 में से 5 ठो बना। आइए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव बढ़िया पढ़ के गए थे हम, मध्यकालीन भारत को पूरा सतीश चंद्रा पढ़ के गए थे, लेकिन आया ही नहीं। देखिए अकबर की धार्मिक नीति के अंतर्गत आप उसकी दीन हिलाली जो धर्म चलाया था, इबादत खाना का निर्माण कर रहा है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। औरंगजेब और राजपूत का क्या संबंध था, एकदम खूब लड़ता था ये दोनों, औरंगजेब और राजपूत में कभी दोस्ती ही नहीं हुई। हालांकि राजपूत और अकबर के बीच हुआ था, क्योंकि आप जोधाघर में देख सकते हैं, ठीक है। खिलजी की आर्थिक सुधारों की भूमिका, इसमें भी वही होगा क्या, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित, ये भी प्रश्न है। अकबर का राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध, ये देखिए 14 अकबर देखें तो ये फिल्म से बन जाएगा आराम से। शिवाजी के तहत मराठों का उदय, ये क्या शिवाजी से संबंधित एक ठो आएगा। मुगल का प्रशासन, और उसके बाद शेर शाह का प्रशासन पूछ रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको सीधा टकराया कि नहीं, 9 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली। इसको अगर छोड़ते हैं तो आप अपना टैंक में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इसलिए इसको नहीं छोड़ना है, इसको बना लेना है। उसके अकबर से, देखिए अकबर ऊपर से आएगा तो आप लोग 12 क्लास में पढ़े, बढ़िया से लिखिए दीजिएगा, क्या कि ये सबसे मतलब इसको लोकप्रिय मुगल काल में अगर कोई सबसे बढ़िया शासक था तो अकबर था, क्योंकि ये सब धर्म को साथ लेकर चलता था। इसके लिए दीन इलाही की स्थापना भी किया था, वहाँ पे सभी धर्म को आकर बखान सुनता था। अकबर की बात करें तो अकबर टीका लगाता था, सूर्य की पूजा करता था, ये बहुत मस्त चीज़ है। और उसके बाद ये अलाउद्दीन खिलजी और दिल्ली सल्तनत का प्रशासन व्यवस्था भी देख सकते हैं, और बस इतना ही कह सकते हैं। और ये सब अगर जो VVI क्वेश्चन बताए उसका आंसर आप लोगों को, ये सब क्वेश्चन जितना भी है आप खोज सकते हैं, रेखा गैस पेपर जिसके पास है ना, उसका देखकर इंपॉर्टेंट लगाकर बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको ये सारा वीडियो का में जितना भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का VVI बताएं, सबका नोट्स देने का प्रयास करेंगे। अतः इन वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वैसे अभ्यर्थी जो इस बार परीक्षा जो दे रहे हैं उसके लिए तो लाभप्रद होगा, जो भविष्य में देने वाले हैं,
जैसे कि 24, 25, 26, जिसमें हिस्ट्री सब्सिडरी विषय है तो उसमें इसको लाभप्रद साबित होगा। हर व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य के अलावा आर्थिक कर्तव्य भी होता है, तो हर व्यक्ति आर्थिक कर्तव्य को निर्वहन के लिए कुछ उद्देश्य होता है। हर व्यक्ति के पास अपनी आकांक्षाएं होती है, तो हमारा भी आकांक्षा ये है कि आप दूसरे तीसरे व्यक्ति के पास भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे मेरी मनोबल बढ़े और मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते रहूं। जय हिंद, जय भारत।